आसमान में ये गड़गड़ाहट हिंदुस्तान के गर्व का है। ये उद्घोष है भारत की बढ़ती रक्षा शक्ति का। ये नजारा है भारत में किए गए एक और सफल परीक्षण का। ये वो पिनाका मिसाइल है जो दुश्मन के नाक में दम करने के लिए तैयार है। मारक क्षमता इतनी कि महज कुछ सेकंड में दर्जनों रॉकेट लॉन्च कर सकती है। पिनाक मिसाइल का सिस्टम महज 44 सेकंड में ही 12 रॉकेट दाग सकता है, यानी 4 सेकंड से भी कम समय में पिनाक सिस्टम का एक रॉकेट आसमान को चीरते हुए दुश्मन को नेस्तनाबूद करने के लिए उड़ान भर लेगा। ये रॉकेट हजारों किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को महज कुछ मिनटों में ही तबाह कर सकते हैं। भारत ने गाइडेड पिनाका वेपन सिस्टम का सफल परीक्षण कर लिया है और इस परीक्षण के साथ ही हिंदुस्तान ने अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया है। कैसे, वो भी बताएंगे। पहले पिनाका के बारे में जान लेते हैं। पिनाका का टेस्ट DRDO की तरफ से किया गया है। टेस्ट में 2 लॉन्चरों से कुल 24 रॉकेट दागे गए। परीक्षण में दागे गए सभी रॉकेट अपने लक्ष्य को सफलतापूर्वक भेदने में कामयाब रहे। DRDO और सेना की इस कामयाबी पर रक्षा मंत्री ने भी अपनी खुशी जाहिर की है। पिनाका रॉकेट लॉन्चर क्या है और कौन सी बातें इसको खास बनाती हैं, वो भी आपको बताते हैं। पिनाका एक गाइडेड रॉकेट वेपन सिस्टम है जिसको पूरी तरह से भारत में ही बनाया गया है। इसका नाम भगवान शिव के धनुष पिनाक के नाम पर रखा गया है। पिनाका को पुणे में बने DRDO के आयुध अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान ने तैयार किया है। मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम पिनाका में 2 पॉड्स होते हैं, जिसकी एक बैटरी में 6 लॉन्च वाहन होते हैं। पिनाका रॉकेट लॉन्चर को टाटा ट्रक पर लगाया गया है ताकि इसे आसानी से ले जाया जा सके। पिनाका रॉकेट लॉन्चर को बनाने में सोलर इंडस्ट्रीज, लॉसन एंड टूब्रो, टाटा और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जैसी कंपनियां भी शामिल हैं। पिनाका रॉकेट लॉन्चर को आर्मेनिया को निर्यात किया जा चुका है, जिसके बाद कई और देश भी इसमें दिलचस्पी दिखा रहे हैं। आर्मेनिया से पिनाका का पहला ऑर्डर मिलने के बाद भारतीय रॉकेट सिस्टम में और भी कई देश रुचि दिखा रहे हैं। भारत में निर्मित पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम में फ्रांस ने भी गहरी दिलचस्पी दिखाई है। दूसरे देशों के साथ हथियार का निर्यात करने के मामले में पिछले कुछ सालों में भारत की साख लगातार बढ़ी है। आखिर भारत में बनी पिनाका की दुनिया भर में इतनी मांग क्यों है, वो भी आपको बताते हैं। पिनाका 44 सेकंड में 12 रॉकेट लॉन्च कर सकता है, यानी लगभग हर 4 सेकंड में एक रॉकेट निकलता है। इसकी रफ्तार 5757.7 किलोमीटर घंटा है। लंबाई 23.7 फीट, वहीं डायमीटर 8.4 इंच और वजन 280 किलो। इसकी रेंज 7 से 90 किलोमीटर है। इतनी खासियतों के साथ भारत में बना ये रॉकेट लॉन्चर 2 मॉडल में इस्तेमाल किया जाता है। एक नजर उन दोनों पर भी डाल लेते हैं। मार्क 1 जिसकी रेंज 40 किलोमीटर है, मार्क 2 जिसकी रेंज 75 किलोमीटर है। मार्क 1 और मार्क 2 के अलावा DRDO इसके मार्क 3 पर भी काम कर रहा है, जिसमें DRDO इसकी रेंज को बढ़ाकर इसे और भी घातक बनाने की कोशिश कर रहा है। भारत में बने पिनाका रॉकेट लॉन्चर कई मायनों में खास हैं। भारतीय सेना बल और सुरक्षा को ताकतवर बनाने के साथ साथ ये भारत को हथियारों के निर्यात में भी काफी मददगार साबित हुआ है। और एक सफल परीक्षण के पीछे क्या इतिहास है, ये भी समझना जरूरी है। 1981 में भारतीय सेना को लंबी दूरी की मिसाइलों की जरूरत हुई, जिसके बाद 1986 में लंबी दूरी की मिसाइल बनाने के लिए DRDO को 26 करोड़ रुपए दिए गए। 1999 में पाकिस्तान से जंग में दिखा पिनाका रॉकेट लॉन्चर का दबदबा। 2000 में पिनाका के लिए एक अलग से रेजिमेंट बनाने की शुरुआत हुई। 19 अगस्त 2000 में पिनाका के नए वेरिएंट का पोखरण में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया, जिसके बाद इसे बेहतर बनाने और नए वेरिएंट्स के लिए कई परीक्षण किए गए। पिनाका एक मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम है जो एक बार में कई रॉकेट लॉन्च कर सकता है। ये सिस्टम बड़े पैमाने पर युद्ध क्षेत्रों में दुश्मन के ठिकानों पर हमला करने के लिए डिजाइन किया गया है। शायद इसी कारण से भारत विरोधी ताकतें थर-थर कांप रही हैं, क्योंकि पिनाका सिस्टम भारत के दुश्मनों के लिए उनका काल बनकर दस्तक दे चुका है। पिनाका मिसाइल का लॉन्चिंग के साथ ही भारत ने अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया है। दरअसल पिनाका की मारक क्षमता यूक्रेन और रूस जंग में इस्तेमाल किए जाने वाली अमेरिकी मिसाइल हिमास से भी ज्यादा है। यूक्रेन रूस जंग में इस्तेमाल किए जाने वाली अमेरिकी हिमास मिसाइल को भी पिनाका ने पीछे छोड़ा। पिनाका की ऑपरेशन रेंज हिमार्स से ज्यादा है। हिमार्स की ऑपरेशन रेंज
450 किलोमीटर है। पिनाका की फायरिंग कैपेसिटी भी हिमास से लगभग दोगुनी है। रॉकेट लॉन्चर के सफल परीक्षण की ये जानकारी हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। इसकी सफलता सेना के हाथों हिंदुस्तान की आने वाले दिनों के सुनहरे भविष्य की कहानी लिख रही है।